हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं आरडी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। एक बार फिर से मैं एक नया टॉपिक यानी कि तार्किक क्रम शब्द निर्माण के जो प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं उनमें आज लेकर हाजिर हूं शब्दकोश क्रम यानी कि डिक्शनरी ऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो आप देखेंगे कि ये इंपॉर्टेंट कैटेगरी का क्वेश्चन कैसे आप चंद सेकंडों में सोल्व कर लेंगे। आज से पहले आप कुछ भी नहीं जानते तो भी यकीन मानिए आप मेरे साथ आने वाली 40-45 मिनट में 15-20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस में करवाऊंगा। तो वो जो 15 क्वेश्चन होंगे वो टॉप लेवल के और आपको बिल्कुल टॉप से टॉप छोटी से छोटी बात को सिखाने के लिए काफ़ी होंगे। तो प्रैक्टिस भी आपकी यही हो जानी है और रिवीजन भी यही हो जाना है। तो आप केवल सिर्फ सुनते रहें, चीज़ों को तल्लीनता से देखें, खुशी से देखें, मुस्कुराते हुए देखें। तो चलिए रीजनिंग का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। डिक्शनरी ऑर्डर यानी कि फोन बुक या निर्देश दूरभाष निर्देशिका क्रम भी कई बार कहता है। फोन के अंदर भी आप कई बार अलग अलग नाम के व्यक्तियों के कॉन्टैक्ट फीड करते हैं। तो आपने देखा होगा कि ए नाम वाले कॉन्टैक्ट को वो ऊपर दिखाता है, उसके बाद बी वालों को दिखाता है, फिर सी वालों को दिखाता है। तो फोन बुक का जो ऑर्डर होता है, फोन बुक का जो ऑर्डर होता है, फोन बुक जो क्रम होता है या दूरभाष निर्देशिका क्रम, हिंदी में कहते हैं दूरभाष निर्देशिका क्रम, तो वो क्रम भी A to Z चलता है, A से Z की तरफ। पहले A नाम वाले दिखाएगा, फिर सभी B नाम वाले, फिर C वाले, ऐसे करते करते Z तक नाम यदि होंगे तो A to Z क्रम में उन्हें दिखाता है। फिर आप थोड़ा सा गौर करें, A वाले नाम भी काफ़ी सारे होंगे तो आपको A वाले एक जगह दिखाएगा, यानी A के दूसरे लेटर का भी क्रम होगा। स्टार्टिंग लेटर का क्रम होता है A to Z, फिर उससे सेकंड वाले का क्रम होता है A to Z, यानी A के बाद A आएगा, फिर A के बाद B वाली आएंगी, फिर A के बाद C वाली मीनिंग अरेंज होंगी। तो एक खास क्रम में डिक्शनरी में शब्दों को सजाया जाता है। फिर थर्ड वाली पोजीशन कि A के बाद में A चलेगा, फिर B के बाद में A चलेगा, C के बाद A चलेगा, लेकिन इसके आगे भी आपके और क्रम होंगे। तो उन्हीं चीज़ों को सीखेंगे कि कैसे उनको ट्रेस करेंगे। कुछ सवालों के माध्यम से मैं आपको चीज़ें समझाऊंगा और आप देखेंगे कि बहुत आसान है इसे ज्ञात करना। बिल्कुल आप आराम से हंसते खेलते ही इन चीज़ों को सीख जाएंगे और रीजनिंग के नंबर पूरे में से पूरे गेन करने हैं आपको। रोज़ाना कॉपी पे लिखा करो कि हम रीजनिंग में पूरे क्वेश्चन करेंगे। हमेशा एक दो क्वेश्चन नहीं भी आए तो उन्हें भी हम सोच के देख के प्रयास करेंगे कि उसे भी सॉल्व कर दें। ऐसे टॉपिकों से क्वेश्चन आए तो आपने यदि पूरा टॉपिक मुझसे पढ़ा है तो आप पूरे नंबर उसमें से लेकर आएंगे। तो चलिए फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए। विच आइटम विल अपेयर थर्ड इन द डिक्शनरी ऑर्डर, कौन सा मद है वो शब्दकोश में तीसरे स्थान पर आएगा। ध्यान से देखिए, स्थान कह रहा है कि तीसरा स्थान पर आएगा। तीसरा स्थान आपको बताना है। तो आपको कैसे ढूंढना है, ध्यान देना एक दो क्वेश्चंस पे, बहुत इजी है। शुरू में आप लिख लिख के फाइंड करें, जब इन चीज़ों को आप अच्छे से पता कर लें उसके बाद डायरेक्ट देखना सीखें। मैं शुरू में सजेस्ट करूंगा कि आप लिख लिख के ही फाइंड करें। चलिए सबसे पहले क्या करें, इन चारों मीनिंगों में फर्स्ट लेटर को देखें। तो आपने देखा सभी जगह पर P है, तो पहले अक्षर के हिसाब से सभी एक जगह आएंगी। तो जो कॉमन लेटर हो वो अपने काम नहीं आएगा ऑर्डर ढूंढने में, तो आप कॉमन अक्षरों को पहले ही काट दें। तो PA PA PA, यानी P और A के हिसाब से तो ये एक ही जगह आने वाले हैं। सभी P और A वाली मीनिंग एक जगह आएंगे। इसके बाद देखिए थर्ड वाला, यहाँ पर G है, यहाँ पर I है, इसमें यहाँ पर I है और यहाँ पर L है। जहाँ से अलग लेटर दिखे, एक भी अलग दिख जाए वहाँ से काम चालू होगा, उनको लिख लें आप। एक जगह आपने देखा कि सर G है, एक जगह आपने देखा आई है, एक जगह और आई है, दो बार आई है, तो दोनों आयु को पास पास लिख लें। आप इसे ऊपर नीचे कैसे भी लिख लें, कोई दिक्कत नहीं है कि जी को यहाँ लिखें, जी को नीचे रख सकते हैं, आप अपने हिसाब से लिख लें, क्योंकि इनका क्रम देंगे तो अपन ऊपर नीचे कैसे भी हो। लेकिन आप ध्यान ये रखें कि आई दो बार है तो उनको नजदीक रखें, दो बार है तो नजदीक रखेंगे तो थोड़ी आसानी रहेगी। चलिए आगे क्या है, एक जगह एल है। जब इन चार मीनिंग हो, 5 मीनिंग, ज्यादा से ज्यादा 5 शब्द आपके पास होते हैं। अब क्या करेंगे, ये अलग हुआ,
कॉमन तक को लिखना नहीं है, कॉमन के बाद जो अलग है, एक भी जगह अलग है तो उस लेटर को लिखना प्रारंभ कर दें। तीसरा लेटर अलग था तो सभी का तीसरा अक्षर आप लिख लें। तीसरे अक्षर के बाद क्या करना है, ध्यान देना, इनको A to Z देखना। अल्फाबेट में सबसे पहले कौन आता है, आप कहेंगे G है, I है और L है, तो सर G सबसे पहले आ जाएगा। अंग्रेजी वर्णमाला में इन चार को देखिए कि कौन सबसे पहले आएगा, तो आप कहेंगे सर G सबसे पहले आएगा, तो G वाली मीनिंग है। अब G दूसरा है नहीं तो G वाली मीनिंग फिक्स हो गई, तो 1 नंबर पे आएगी G वाली मीनिंग। पहला ऑप्शन 1 नंबर पूछता तो सही होता। अब आगे देखिए, इसके बाद 2 नंबर पे कौन आएगा, G के बाद में I आएगा कि L आएगा, तो आप कहेंगे सर I आएगा, लेकिन I 2 हैं तो आपको 2 कुर्सी अलॉट करनी पड़ेंगी। 2 नंबर और 3 नंबर पे I वाली मीनिंग यही आने वाली है, क्योंकि जहां I है वो L से पहले आता है, तो L से पहले उनकी रैंकिंग दे देंगे कि 2 नंबर और 3 नंबर I के ही होंगे। पता नहीं 2 पे कौन आएगा, 3 पे कौन आएगा, लेकिन ये हमें कंफर्म हो गया कि 2 और 3 पे I वाली मीनिंग ही आएंगी। 4 नंबर निश्चित है, सिंगल अक्षर है तो वो निश्चितता देगा कि यहाँ पर 4 नंबर निश्चित है, तो अब कह सकते हैं ये L वाली मीनिंग है, वो नंबर 2। जो कंफर्म हो जाए उन मीनिंगों को दोबारा नहीं देखना, मैंने काट दिया है कि इनको दोबारा नहीं देखूंगा। अभी कंफर्म कौन नहीं है, C और D ऑप्शन कंफर्म नहीं है। देखिए I के आगे क्या है, तो आप कहेंगे एक जगह R है सर और एक जगह N है, तो आप ये कह दीजिए कि सर N पहले आएगा कि R पहले आएगा, तो आप कहेंगे सर N पहले आता है, R बाद में आता है, तो 2 और 3 में से N पहले आता है, तो 2 नंबर N वाली मीनिंग का और 3 नंबर R वाली मीनिंग का, तो सभी के क्रम तय हो गए हैं। R वाली मीनिंग का तीसरा नंबर है और N वाली का दूसरा, और ये L वाली थी वो चौथी नंबर की मीनिंग थी। B ऑप्शन था वो चौथे नंबर की मीनिंग था। सबके क्रम तय हो गए हैं। प्रश्न ने पूछा था कि हमें तीसरे स्थान पर क्या होगा, ये बताइए, तो तीसरे स्थान पर C विकल्प होगा, तो पहले वाले का जवाब होता C। मैंने बिल्कुल धीरे धीरे और आराम से समझाया है कि आप में कोई कॉन्सेप्ट मिस भी हो उसे भी आप अच्छे से पता कर पाएं। बहुत सारे स्टूडेंट जो देख रहे हैं वो पहली बार तैयारी कर रहे होते हैं, काफ़ी सारे लोगों को पहले से भी परिचित होते हैं, तो वो पहले भी लगा के बैठ जाते हैं। चलिए, तो 15 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस में करवाने वाला हूं जो बिल्कुल विविधता लिए होंगे। सभी क्वेश्चंस में कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, और जैसे ही आप 15 क्वेश्चन को समाप्त करेंगे आप देखेंगे कि सर हमने सारी चीज़ें सीख ली हैं। कैसा भी क्वेश्चन आ जाए वर्णमाला में शब्दकोश क्रम का, उसे हम डेफिनेटली सॉल्व करके आएंगे। निश्चित तौर से सफलता आपको चाहिए तो चीज़ें ढंग से देखनी होंगी, बेसिक्स को भी देखना होगा, धीरे धीरे उनको सीखना होगा प्रैक्टिस में, और फिर उसके बाद फाइनल की तैयारी हम अच्छे से करेंगे। चलिए, तो यहाँ से मैंने कहा डिक्शनरी ऑर्डर ढूंढना हो तो कॉमन को आप पहले छोड़ देंगे। मैं कहता बी सभी में कॉमन है, तो ये बिल्कुल भी फाइंड नहीं करता कि कौन से क्रम पर आएगी मीनिंग। अब देखिए कॉमन क्या नहीं है, एक जगह ए है, ई है। यदि आपको डिसमैच दिखे, कॉमन नहीं दिखे, कॉमन के आगे एक भी अलग दिखे, वहां से अपना काम चालू होता है। आप कहेंगे सर 2 जगह तो हमें ओ मिला है, 2 जगह ओ मिला है, एक जगह ई मिला है और एक जगह ए। कैसे भी क्रम में लिख लें, जो सेम हो उनको आसपास लिख लें आप अपने हिसाब से। पास पास लिखोगे तो देखने में आसानी रहेगी, जो सेम वाली चीजें हैं उनको। चलिए, अब इनको कुर्सी अलॉट कीजिए, 4 नंबर इनके लगा दीजिए, डबल हैं उनके भी नंबर लगा दीजिए, सिंगल हैं उनके भी। तो आप कहेंगे सबसे पहले ए आएगा। अल्फाबेट में A to Z देखने पर ए सबसे पहले 1 नंबर तय हो गया। जहां पे ए देखा है ये नंबर फर्स्ट की मीनिंग है, लेकिन शब्द सबसे बाद वाला पूछ रहा है। सबसे बाद वाले का मतलब 4 शब्द हैं, तो चौथे नंबर का शब्द आपसे पूछ रहा है। चलिए, तो अब मैं कहता ए के बाद में ई आएगा, यानी सेकंड वाला जो रोल नंबर होगा वो ई वाली मीनिंग का होगा, तो सी ऑप्शन सेकंड वाले का नंबर आ जाता। ये सेकंड भी तय हो गया, लेकिन थर्ड और फोर्थ 2 बार ओ है, तो तीसरी और चौथी कुर्सी पे ओ वाली मीनिंगें आएंगी, लेकिन तीसरी पे कौन सी आएगी और चौथी पे कौन सी आएगी, इसके लिए आपको
ओ से नेक्स्ट जाना पड़ेगा। देखिए ए और ई के आगे नहीं जाना पड़ा। ई के आगे इसलिए नहीं जाना पड़ा क्योंकि उस पोजीशन से कंफर्म हो गया था कि उसकी सीट क्या आने वाली है, लेकिन ओ कंफर्म नहीं है, तो जो कंफर्म नहीं हो उसके नेक्स्ट वाले लेटर की ओर आप जाएं। चलिए अगला अक्षर यहाँ पर क्या है, टी, और यहाँ पर क्या है, एन। तो आप कहेंगे एन पहले आता है सर और टी बाद में आता है, तो पहले वाला क्रमांक एन वाले का यानी 3 नंबर एन वाला और 4 नंबर टी वाला। प्रश्न कह रहा था सबसे बाद में कौन आएगा, तो टी वाला सबसे बाद में आएगा, यानी ए ऑप्शन है वो चौथे नंबर पे आएगा और बी ऑप्शन थर्ड पे। चारों सीख रहे हैं, चारों में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं। परीक्षा में जहां पर आपको जो ढूंढने को कहा जाए उसे ही आप जल्दी से जल्दी फाइंड करने की कोशिश करें। तो इन प्रश्नों की प्रैक्टिस करने के बाद आप बिल्कुल निगाहों से देख के प्रश्न को सोल्व कर देंगे, आंखों से। सिर्फ आप मेरी सारी बातों को सुनते रहें, प्रैक्टिस को देखते रहें एक बार। दोबारा से वीडियो आप ही के पास रहता है, कभी भी उसे पुनः देख लें, लिख लें, जो भी करना है वो कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। बाकी आपको पीडीएफ दी जाती है, उस पीडीएफ में सारी चीज़ें होती हैं, प्रश्न होते हैं, बस उन्हें देख देख के आप प्रैक्टिस करते रहें। 1-2 बार आपने प्रैक्टिस करी, एक बार मैं आपको प्रयास करवाता हूँ, टाइम दोबारा से मिले तो एक बार और प्रयास कर लें तो सफलता फिर निश्चित है, फिर आपको नौकरी मिलना तय है। बिल्कुल खुशी खुशी आप पक्का महसूस करने लग जाएं। आप रोजाना पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप पक्का मान के चलें कि आप बिल्कुल जिस भी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उसमें सफलता आपको निश्चित मिलेगी। थर्ड वाला क्वेश्चन देखिए, शब्दों को शब्दकोश के क्रम में अरेंज करने पर अंतिम से पहला शब्द ज्ञात कीजिए। अंतिम से पहला शब्द आपको ज्ञात करना है। अंतिम से पहला कैसे, 4 मीनिंगे हों तो चौथा होगा अंतिम, तो अंतिम से पहले वाला आपको ज्ञात करना है, यानी तीसरे नंबर की मीनिंग आपको बतानी है। मैंने कहा कॉमन चीजों को आप लेंगे नहीं, तो एफ ए एफ ए एफ ए, कॉमन को देख के मैंने छोड़ दिया। एफ ए सभी में कॉमन है, कॉमन आपको क्रम का डिसाइड नहीं करेगा। अलग देखिए, फिर मैं कहता एक जगह यू है, एक जगह और यू है, 2 जगह तो यू है, डबल यू है, तो एक जगह लिख लें, अलग अलग भी लिख लें, लेकिन एक जगह लिख लें तो देखने में थोड़ी सी आसानी रहती है। यहां देखिए टी है एक जगह यहां पर है टी और एक जगह यहां पर है वी, एक जगह है टी और एक जगह है वी। अब आप इसको नंबर दीजिए, यहां कुछ नहीं देखेंगे, पहले नंबर अलॉट करेंगे। आप कहेंगे सर नंबर अलॉट करते हैं तो A to Z देखेंगे तो T पहले आएगा कि V पहले आएगा कि U पहले, तो आप कहेंगे सर 20 नंबर पे T आता है, T सबसे पहले आएगा, यानी 1 नंबर तय हो गया, 1 नंबर तय हो गया। T वाली मीनिंग, दूसरा T है नहीं तो 1 नंबर कंफर्म हो गया है, जहां T आया है उसे 1 नंबर दे दें। फर्स्ट वाली मीनिंग है B ऑप्शन, 1 नंबर दोबारा देखने की जरूरत नहीं है, वो कंफर्म हो गया है कि फर्स्ट नंबर पे पड़ेगी। फिर आपसे कहता कि भाई 2 नंबर V वाला होगा कि U, तो आप कहेंगे सर U पहले आता है, तो ये 2 नंबर और 3 नंबर 2 कुर्सियों को रिजर्व करेगा। U है वो 2 बार आ रहा है, तो दूसरी और तीसरी दोनों कुर्सियों पे U वाली मीनिंगें आएंगी, लेकिन पता नहीं दूसरी कौन सी है तीसरी कौन सी है, इन्हें आगे देखना पड़ेगा। लेकिन V है वो नंबर 4 पर आएगा। ऐसे कुर्सियां अलॉट कर दें तो इनमें कुछ निश्चित होंगी कुछ निश्चित नहीं होंगी, लेकिन पूरी कुर्सियां पहले आप अरेंज कर दें तो गलती बिल्कुल नहीं होगी। तो V वाली मीनिंग है वो सबसे लास्ट में आने वाली है, नंबर 4, V वाली नंबर 4, लेकिन 4 नंबर नहीं पूछी है, अंतिम से पहली आपसे पूछी है। चलिए अंतिम से पहली आपसे पूछी है तो अब आप U के आगे जाइए, इन 2 स्थान की दूसरा कौन आएगा और तीसरा कौन आएगा, तो आप U के आगे जाइए। एक जगह B है और एक जगह X है, तो अब मैं आपसे कहता B पहले आएगा कि X पहले आएगा, तो आप कहते सर B पहले आएगा, तो यानी कि 2 और 3 में से पहले वाला 2 क्रमांक दे दीजिए B के लिए और जो दूसरे वाला 3 बचा हुआ है वो X के लिए। तो आपका जो B वाला ऑप्शन A है जिसमें B था वो नंबर 2 पे आएगा और ये नंबर 3rd पे आएगा। तो प्रश्न कह रहा था अंतिम से पहला, मतलब 4 शब्द थे, अंतिम से पहला हो गया तीसरा, तो डिक्शनरी में ढूंढने पर C ऑप्शन है वो अंतिम से पहला यानी कि तीसरे स्थान पर आएगा। तो 3rd नंबर के क्वेश्चन का ऑप्शन
सी आपका राइट आंसर होता। बहुत इजी था और ढूंढ सकते हैं, बिल्कुल आराम से बताऊंगा मैं आपको 5-7 क्वेश्चंस को। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। तो आराम से बैठिएगा, ध्यान से बैठिएगा, बिल्कुल भी कोई दिमाग में ऐसे भारीपन या कुछ सोचना ये नहीं है। बिल्कुल ध्यान लगा के आप जब भी क्लास देखें या पढ़ाई करें तो पूरा फोकस आपका सवाल पे होना चाहिए। आसपास की चीजें आपको बिल्कुल सुनाई नहीं देनी चाहिए, ना दिखनी चाहिए, तो आप बिल्कुल अच्छे तरीके से उन चीजों को तैयार कर पाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, शब्दकोश के अनुसार तीसरा स्थान फाइंड करना है। तीसरे स्थान पर कौन सी मीनिंग आएगी इन 5 में से? तो देखिए अभी मैंने कहा था कि कॉमन चीजों को आप छोड़ दीजिएगा। तो इसमें से बीयूटी मुझे कॉमन नजर आ रहा है, बीयूटी तक मुझे कॉमन नजर आ रहा है। कॉमन चीजें आपको डिक्शनरी क्रम का, शब्दकोश क्रम का एड्रेस उपलब्ध नहीं करवाती हैं, कॉमन उपलब्ध नहीं करवाती हैं। तो चलिए उससे कॉमन से आगे जो अलग चीजें हैं उनसे पता लगाते हैं। तो बीयूटी के आगे एक जगह टी है, एक जगह एल है, एक जगह सी है, फिर अगेन टी है और अगेन टी है, यानी टी है 3 बार। तो टी 3 बार है तो तीनों टी को मैं एक जगह लिख लूंगा। एक जगह लिख लें, अलग अलग भी लिख लें, क्योंकि नंबर देते हैं, तीनों को एक जगह रखेंगे तो नंबर देने में थोड़ी आसानी रहेगी। फिर उसके बाद में आप कहेंगे सर एक जगह एल है और एक जगह सी है, कैसे भी लिख लें, यहां से अपन आइडिया लगाएंगे तो ऊपर नीचे भी लिखेंगे तो भी आइडिया लग जाएगा। जरूरी नहीं है सी नीचे लिखें ऊपर भी लिख लें, क्योंकि इन्हें आप क्रम अलॉट करने वाले हैं तो ऊपर नीचे कैसे भी लिख लें। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो समान है उनको एक जगह लिखें। जैसे टी 3 जगह है तो मैंने तीनों टी को एक जगह लिखा है। जिनको कम आती है रीजनिंग वो इन चीजों पे गौर करें। चलिए अब क्या करते, अब मैंने कहा था इन्हें नंबर अलॉट कीजिए। सी पहले आता है कि एल पहले आता है कि टी? तो आप कहेंगे सर सी वाला नंबर है वो सबसे पहले आएगा, यानी 1 नंबर सी वाली मीनिंग को मिलेगा। तो सी वाली मीनिंग कहाँ थी? सी ऑप्शन में थी, यानी कि ये फर्स्ट नंबर की होती। इस मीनिंग को अब दोबारा नहीं देखना, क्योंकि ये कंफर्म हो चुका है, सी का नंबर कहीं और है नहीं, तो सी कंफर्म हो गया है 1 नंबर, सी ऑप्शन फर्स्ट पे आ जाता। उसके बाद देखिए एल पहले आता है कि टी? तो आप कहेंगे एल, और एल की भी निश्चित सीट हो गई, एल वाली मीनिंग भी 2 नंबर पे आएगी। तो बी ऑप्शन का जो क्रमांक है वो डिक्शनरी में दूसरा होगा। लेकिन प्रश्न कह रहा है तीसरा क्रमांक, तो अब मुझे बताइए 3 बार टी है तो 3, 4, 5 तीनों कुर्सियों पे टी बैठेगा। तीनों कुर्सियों पे यदि टी बैठेगा तो अब मुझे ये बताइए तीसरी कुर्सी किसकी होगी, चौथी किसकी होगी और 5वीं किसकी होगी? तो इसके लिए आपको टी के नेक्स्ट लेटर को देखना पड़ेगा। टी से अगले लेटर को देखिए क्या कह रहा है। यहां पर ई है, यहां पर टी से आगे ओ है और यहां पर ई है, यानी टी के आगे 2 जगह तो ई है और 1 जगह ओ है। अभी भी निश्चितता क्या पता चली, ओ पहले आता है कि ई? तो आप कहेंगे ई पहले, तो ई 2 बार आया है तो तीसरा और चौथा जो पहले वाले क्रमांक है वो इन्हें दे दें, यानी तीसरा क्रमांक ऊपर वाले का हो गया, चौथा क्रमांक इसका हो गया, 5वां क्रमांक निश्चित हो गया। निश्चित हो गया उसको आगे लिख दिया है। तो ये ओ वाली सिचुएशन है वो 5वें नंबर के लिए फिक्स हो गई है। ओ टी के बाद में ओ आया है, 5 नंबर भी फिक्स हो गया है, तीसरा और चौथा फिक्स होना बाकी है। तो ई से नेक्स्ट लेटर को देखें, ई के आगे क्या है? तो जो टी वाली थी, इन मीनिंगों को नहीं देखें आप, बी सी डी को बिल्कुल नहीं देखें, केवल ये 2 मीनिंगों को देखेंगे। ई के आगे क्या है? तो आप कहेंगे सर एक जगह आर है, दूसरी जगह भी आर है, दोनों ही जगह आर है, दोनों जगह कॉमन है, तो आप निश्चित नहीं कह सकते अभी, और आगे जाइए, समान हो तो फिर उससे आगे चलिए। तो आप कहते सर यहां पर तो एफ है और एक जगह खत्म ही हो गया, मीनिंग ही खत्म हो गई। जो मीनिंग खत्म हो, छोटी हो जाए, वो पहले आएगी, और जो चलती चल रही है समान में वो बाद में आएगी। तो इनमें 3 और 4, तीसरा नंबर आएगा लास्ट में जो खत्म हो गई है उसका। तो थर्ड वाला नंबर इसका और फोर्थ नंबर इसका। तो आपको थर्ड वन पूछा था, तो सी जो ई ऑप्शन है लास्ट वाला, ई ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो तीसरे नंबर पर जो मीनिंग मिलती वो आपको मिलती BUTTER। अच्छा क्वेश्चन था।
तो क्वेश्चन को आराम आराम से समझ लें आप, उससे आप चीज़ों को बहुत बेहतरीन ढंग से आप देख पाएंगे। प्रैक्टिस आपकी मैं पूरी प्रैक्टिस और सब चीज़ें एग्जाम प्रैक्टिस सब मैं आपको आज इसी एक ही लेक्चर में करवाऊंगा। तो 15 क्वेश्चन आप मेरे साथ देखने वाले हैं इसमें। चलिए नेक्स्ट 5th नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। अब थोड़ा सा अलग हिसाब से लिखा हुआ है, वैसे ही डिक्शनरी ऑर्डर आपको ढूंढना है कि शब्दकोश का क्रम क्या होता। मैंने कहा जो कॉमन चीजें हैं वो आपके काम की नहीं है। ये सभी में कॉमन है, ये सभी में कॉमन था। कॉमन चीजें अपने काम की नहीं है। कॉमन से आगे चलते हैं। यहाँ पर जी है, यहाँ भी जी है, यहाँ सी है, एक जगह आर है और एक जगह आर है। यानी आप यूं कह सकते हैं कि सर दो जगह तो जी है, दो जगह तो जी है, आगे पीछे कैसे भी हो लिख लीजिएगा उसे। एक जगह सी है और दो जगह आपके आर है, दो जगह आर है, दो जगह जी है और एक जगह सी है। अब कहा मैंने कि इसको सीट अलॉट कीजिए, क्रमांक दीजिए, इनको क्रमांक दीजिए। आप देखेंगे कि सी पहले आता है कि जी पहले आता है कि आर पहले आता है, तो आप कहेंगे सर सी सबसे पहले आएगा, यानी जो एक नंबर होगा वो सी वाली मीनिंग का होगा। तो सी वाली मीनिंग सबसे पहले आएगी, यानी 5 नंबर सबसे पहले आएगा। ये जो रोल नंबर है क्रमांक ये नीचे लगा हुआ है, तो ये 5 नंबर सबसे पहले आएगा। और 5 नंबर देखिए एक ही ऑप्शन में था सबसे पहले। एग्जाम में ऐसे भी ऑप्शन आए हुए हैं तो एक ऑप्शन से भी तय हो जाता है 5 नंबर सबसे पहले आएगी। तो 5 नंबर एक ही ऑप्शन में लगा हुआ है जहां कंफर्म विकल्प हो, निश्चित तौर से आप निश्चित कर पाएं कि इस प्रश्न का जवाब इस एक से ही ढूंढा जा सकता है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, तभी आप परीक्षा में प्रश्न को लीव कर दें। इतना ही लिख के छोड़ देते। अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो सारी चीजें ढूंढेंगे। अभी तो हम और आप मिलकर प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो चलिए प्रैक्टिस में हम अगले भी खोज लेते हैं। 5वीं मीनिंग तय हो गई है, इसे दोबारा देखने की जरूरत नहीं है। फिर कहेंगे सर जी आता है, इसके बाद सी के बाद जी आता है कि आर, तो जी आता है ये 2 और तीसरी कुर्सी को अलॉट करेगा। 2 नंबर या 3 नंबर कौन सी होगी, लेकिन 2 और 3 2 कुर्सियां तो लेगा। 3 नंबर और 2 नंबर का पता नहीं चल रहा है, लेकिन कुर्सियां जरूर दे दें उनको। ये 4 नंबर और 5 नंबर कुर्सियां अभी निश्चित नहीं हुई है, केवल एक कुर्सी निश्चित हुई है। निश्चित करने के लिए जी से आगे देखें और आर से आगे देखें। चलिए जी के आगे ढूंढता हूं मैं पहले। एक जगह एल है और एक जगह ई है। जी को कंफर्म कीजिए, यहां नहीं, पहले जी को कंफर्म करिए। तो अब आप कहते सर ई पहले आएगा कि एल, तो मैं कहता ई पहले वाले आए। ई वाली मीनिंग 2 नंबर पे आएगी, तो जी के बाद जहां ई है उसका नंबर होगा 2। तो 2 नंबर वाली का क्रमांक क्या है 3, तो 5 के बाद कौन आने वाला है 3 आने वाला है। इसके बाद ये जो नंबर होने वाला है एल वाला, उसका नंबर हो गया 3, तो एल आ रहा है 1 नंबर वाली का, ये 3 नंबर पे आएगी, यानी तीसरे नंबर पे आएगी, क्रमांक होगा उसका पहला। इनमें से भी देखिए चौथे और 5वें में से आर के आगे जाते तो एक जगह टी है और एक जगह एल है। इनको अंडरलाइन जरूर करते चलें ऐसे कि टी को ले लिया है, कि दोबारा नहीं लें उसको, बस खत्म हो गया। एल पहले आएगा तो नंबर 4 इसका होगा, पहले आएगा तो 4 नंबर जो पहला नंबर है वो इसका है और 5 नंबर इसका है। तो आर एल वाली मीनिंग है वो चौथे नंबर पे आएगी। तो आर एल वाली यानी 4 नंबर है वो चौथे पे आएगी और 2 नंबर है वो लास्ट में आएगी। 53,142 आपका राइट आंसर होता। बहुत इजी है, आराम से कर सकते हैं आप। मुझे नहीं लगता कि ये आपके लिए कोई मुश्किल भरे क्वेश्चन होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऑप्शन परीक्षा में बहुत इजी थे और ऑप्शन के हिसाब से आप इस क्वेश्चन को कह सकते थे कि ये 5 सेकंड का भी नहीं था। चलिए इसको भी देखते हैं। मैंने कहा डिक्शनरी ऑर्डर ढूंढना हो, शब्दकोश क्रम ढूंढना है, तो आपको कॉमन देखना पड़ेगा। डी आर डी आर डी आर, डी आर सभी में कॉमन है, डी आर सभी में कॉमन है। उसके अगले वाला अक्षर देखिए, एक जगह आई है, आई है एक जगह, 2 जगह ए है और एक जगह अगेन आई है और ओ है। यानी आप ये कहेंगे सर 2 जगह तो आई है, 2 जगह ए है और एक जगह पर ओ है। ये 5 हो गए। सभी के जो अलग अलग लेटर मिलते हैं, एक भी लेटर अलग मिले उसे यहाँ लिख लेंगे। देखिए 2 आई हैं, 2 ए हैं और एक ओ है। मान लो 4 जगह ए होता और एक जगह ओ होता तो भी यही क्रम लगाते आप। चलिए इसके बाद क्या करना है, मैंने कहा इनको क्रम अलॉट कर दीजिए।
अब इनको देखेंगे ए टू जेड, जो ये भिन्नता लिए हुए हैं, कॉमन से आगे जहां पर भिन्न अक्षर मिले उस अक्षर को आप क्रमांक अलॉट करेंगे कि पहले कौन आता है। तो आप कहेंगे सर ए सबसे पहले आता है अल्फाबेट में, तो नंबर 1 और 2, पता नहीं कौन सा 1 होगा, पता नहीं कौन सा 2 होगा, लेकिन 2 कुर्सियों को ये रोकेंगे। ए के लिए 2 कुर्सी चाहिए, 5 कुर्सियों में से 2 कुर्सियां पहली और दूसरे नंबर की पे ए वाले बैठेंगे। बैठेगा कौन सा ये अभी डिसाइड करेंगे, लेकिन पहले अलॉट कर दें इन्हें। फिर ओ पहले आता है कि आई, तो आप कहेंगे सर आई पहले आता है, तो नंबर 3 और 4 पर आएंगे आई वाले, और 5 नंबर निश्चित हो गया, 5 अकेला बच गया, तो ओ वाले का जो क्रमांक है वो 5 आएगा। तो ओ वाला क्रमांक कौन सा है, ये, तो ये सबसे लास्ट में आएगा 5 नंबर, DROW सबसे लास्ट में आएगा आपके पास। तो लास्ट में क्रमांक कौन होना चाहिए, 2 लास्ट में आना चाहिए। जो 5 सीट होंगी उनमें से 2 सबसे लास्ट में आना चाहिए, तो 2 सबसे लास्ट में बी ऑप्शन के आ रहा था। 2 नंबर वाली मीनिंग सबसे लास्ट में, ये क्रमांक देखना है नीचे, ये क्रमांक लिखा हुआ है, तो 2 नंबर वाली मीनिंग सबसे लास्ट में आएगी। सिर्फ आप एक मीनिंग से भी पता लगा सकते थे। आसान क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी एसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप आराम से बता सकते थे इसको। चलिए आप प्रैक्टिस में हैं, सभी को खोजते हैं। 5वां निश्चित हो गया था, 5वें से देख सकते, पहला निश्चित हो जाए एक ही ऑप्शन में हो, या लास्ट वाला निश्चित हो जाए एक ही ऑप्शन में हो, तो वहीं पे क्वेश्चन को लीव आप कर दीजिएगा। चलिए फिर देखता हूं मैं कि पहला और दूसरा आएगा कौन सा। तो आप कहेंगे सर ए के आगे देख लीजिए, ए के आगे एक जगह एम है और एक जगह क्या है, आई है। तो आप कहेंगे आई पहले आता है और एम बाद में, तो 1 नंबर होगा आई का और 2 नंबर होगा एम का, यानी सबसे पहले आई वाली का 1 नंबर होता और जो एम वाली है इसका नंबर होता 2, यानी कि आपके पास सबसे पहले आएगा 3 नंबर, सबसे पहले 3 नंबर आएगा, उसके बाद कौन आएगा 5 नंबर, लास्ट वाला 5वां 2 नंबर तय हो ही चुका है। अब आई के पास आ जाइए, आई से अगला ढूंढिए, एक जगह आई के पास में वी है और एक जगह आई के पास एन है। तो आप कहेंगे एन वाला पहले आएगा सर, तो उसको कुर्सी मिलेगी तीसरी और वी चौथी कुर्सी पे आएगा। तो तीसरी कुर्सी मिली है किसको, एन वाले को, तो तीसरी कुर्सी इसकी होती, यानी कि रोल नंबर आता उसका 4, तो यहाँ आता 4 और यहाँ आता 1, 35 412 जो बी ऑप्शन में था वो आपका राइट आंसर होता। तो 6 नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर होता बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और बिल्कुल आराम से देखिए, प्रैक्टिस सब चीज़ें आज ही हो जाएंगी। आज के बाद डिक्शनरी को आप देखें नहीं, बस एक आध बार कहीं एक आध महीने में आप देखते रहें, जिससे वो और स्ट्रांग हो जाएं। चलिए शब्दकोश का क्रम लगाना है, नीचे दे रखे हैं तो मैंने लगाना सिखाया, फटाक फटाक से लगाइए। अब कॉमन चीज़ों को आप छोड़ दीजिएगा, ST कॉमन है, फिर एक जगह ई लिखा हुआ है, फिर ई है, आई है, ओ है और ए है। तो आप कहते सर 2 जगह पर तो ई आया है, एक जगह पर आई आया है, एक जगह पर ए आया है और एक जगह पर ओ आया है, ये हो गया। अब इसमें आपको क्रमांक लगाना है, तो सबसे पहले आएगा इसमें ए, 1 नंबर पे मीनिंग आएगी जहां ए लिखा हुआ है, तो ए वाला ये फर्स्ट नंबर पे, फर्स्ट नंबर का मतलब है 2 नंबर क्रमांक सबसे पहले दिखेगा। सभी ऑप्शनों में 2 नंबर पहले दिख रहा है, सभी ऑप्शनों में 2 नंबर पहले दिख रहा है। फिर आप कहेंगे सर ई वाली मीनिंग आएंगी, ए के बाद में ई का नंबर आएगा 2, फिर 3 और 4 नंबर पे आई आएगा और 5 नंबर पे कौन आएगा, ओ। 5 नंबर निश्चित हो गया है, 4 नंबर भी निश्चित हो गया है। पहले क्रमांक पर 2 वाली मीनिंग आएगी, दूसरे क्रमांक का अभी पता नहीं चला है, तीसरा, चौथा और 5, इन 5 कुर्सियों पे कौन कौन आएगा। पहली कुर्सी पे 2 नंबर वाली मीनिंग तय हो चुकी है, चौथी कुर्सी पर आई वाली तय हो चुकी है, चौथी कुर्सी पर आई वाली, चौथी कुर्सी पर 5 नंबर आएगा, चौथी कुर्सी पर 5 नंबर आएगा, ये तय है। और 5वीं कुर्सी ओ वाले के लिए निश्चित है, 4 नंबर आएगा, लास्ट में 54 आएगा, तो ये आप बी ऑप्शन से तय कर सकते थे। 7th नंबर का क्वेश्चन भी था, सबको ढूंढने की जरूरत नहीं थी, ढूंढे तो इन्हें भी ढूंढ सकते हैं, लेकिन ये 5 कुर्सियां अरेंज कर लें कि 5 पे आएगा क्या, पहला निश्चित हो गया, 2 आएगा और लास्ट में 5वां और चौथा, इनमें निश्चित है उनको लगा के देखें और ऑप्शन को देखें
कि 2 से चालू और 54 से खत्म कोई ऑप्शन हो रहा है क्या, तो खत्म हो जाता। चलिए इन दोनों को भी ढूंढ लेते हैं। ई के बाद देखिए, ई के बाद यहाँ पर आर है और ई के बाद यहाँ पर ई है, तो ई वाली मीनिंग पहले आएगी, यानी कि 2 नंबर ई वाली का होगा और 3 नंबर आर वाली का होगा। तो 3 नंबर इसमें पहले आ जानी है और 1 नंबर उसके बाद आ जाने वाली है। 2 3 1 5 4 जो बी ऑप्शन में होता वो आपका राइट आंसर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि आपके 8वां क्वेश्चन क्या है। वैसा ही शब्दकोश क्रम लगाने का मामला है, 5 मीनिंग है, तो आप शुरू हो जाइए। कॉमन चीज़ों को शुरू से देखिए। टी ई कॉमन है, टी ई कॉमन है, तो आप कहते सर अब जो अक्षर अलग है उसे देखिए। आर है, एम है, आर है, आर है और आर है। ध्यान से देखिए 4 जगह आर आया है। अभी मैंने कहा था बिल्कुल नहीं घबराएं, 4 जगह समान चीज भी आ जाए और 1 जगह अलग आए तो वहां से काम प्रारंभ होगा। अब आपका काम यहां से प्रारंभ हुआ है। अब मैं कहता A to Z क्रम देंगे तो सबसे पहले आएगा M, 1 नंबर पे M आएगा। 2 3 4 5 तय नहीं है, तो सबसे पहले M वाली मीनिंग पहले आएगी, तो M वाली मीनिंग 3 नंबर आपका तय हो गया। जो 5 स्थान होंगे उन 5 स्थानों में जो पहले स्थान पर नंबर आएगा वो 3 नंबर वाली मीनिंग का आएगा। पहले स्थान पर 3 नंबर वाली मीनिंग आती, 3 ये वाला क्रमांक यहां लगाना है। हो गया था, तो इसका मतलब बी ऑप्शन नहीं आएगा। इन 3 ऑप्शनों में से तय करना था। अभी आर में से कौन आएगा। अब देखिए दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं तय नहीं है, तो आर के आगे जाइए। तो आप कहते सर आर के आगे 1 जगह एम है, फिर आर के आगे 1 जगह एम है और आर के आगे 1 जगह आर है और 1 के आगे टी है, तो 2 जगह पर तो एम है, 2 जगह आर के आगे एम है और इसे देखने की अब दोबारा जरूरत नहीं है। जो कंफर्म हो गई है उसे दोबारा नहीं देखेंगे। आर के आगे यहाँ पर क्या है, आर के आगे आर ही है और वहाँ पर आर के आगे क्या है, टी है। निश्चित कर पाए। अब आप कहेंगे आर पहले टी पहले कि एम पहले, तो एम पहले आएगा तो इनके क्रमांक हो जाएंगे 2 और 3। पता नहीं 2 होगा कि 3 होगा, लेकिन ये कंफर्म हो गया है कि 2 और 3 में से यही आएंगे। उसके बाद यहाँ देखिए आर का नंबर पहले आएगा तो उसका नंबर हो जाएगा 4 और टी का नंबर उसके बाद आएगा 5, यानी आर के बाद आर आ रहा है वो नंबर 4 पे आएगी। आर के बाद में आर आया है 4 नंबर, तो 4 नंबर पे ही आएगी। उसके बाद जो टी वाली है निश्चित है उनको अरेंज कर लें, उसमें आर के बाद टी वाली का नंबर 5 आएगा, तो 5 का 5 ही आएगा, यानी कि लास्ट में आपको 45 मिलेगा। इतना खोजने से ही आपका उत्तर आ जाता, डी ऑप्शन हो जाता 8वें क्वेश्चन का राइट आंसर। एम का भी ढूंढना चाहते हैं तो एम के आगे जाइए, 1 जगह आपको आई मिलेगा और फिर 1 जगह आई मिलेगा, दोनों जगह आई है। फिर आगे जाइए एन मिलेगा, यहाँ भी एन मिलेगा, अभी भी नहीं तय कर पाए। फिर अगले पे जाइए ए है, फिर ए है, अभी भी तय नहीं कर पाए। फिर आगे जाएंगे एल है और यहाँ पर टी है, तो अब तय हो गया ये एल वाली पहले आएगी, यानी 2 नंबर पहले आएगी और एम एल है और फिर वहाँ पर क्या है, टी है, तो एल वाली मीनिंग पहले आएगी तो 1 नंबर पहले आ जाएगी और आपके पास में फिर 2 नंबर आ जाएगी, तो 31,245 आपका राइट आंसर होता, जो डी ऑप्शन में गिवन था। 8वें क्वेश्चन का सही जवाब डी ऑप्शन होता। बहुत आसान है, आराम से कर सकते हैं। तो जब भी कॉमन लेटर हो तो कॉमन अक्षरों को शुरू में छोड़ दें, फिर जो अलग लेटर मिले चाहे से एक ही अक्षर अलग हो, क्योंकि इसमें देखिए 4 जगह आर था 1 जगह एम था, तो अलग लेटर की पोजीशन आए वहां से काम चालू करना है। उनको 1 2 3 4 5 तक कुर्सियां अलॉट करनी है। जो निश्चित कुर्सियां हो जाएं उनको शुरू में ही जांच लें, उसके बाद दूसरी कुर्सियों को जांचें। चलिए 9वां क्वेश्चन देखिए, तो बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि मैं आपको प्रैक्टिस और सिखाना दोनों एक साथ करने वाला हूं। एग्जाम तक आप सिर्फ इन्हीं क्वेश्चंस को निकाल के चले जाइएगा, दोबारा से प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। टाइम मिल जाए तो वीडियो को दोबारा से देख लें, बस सफिशिएंट है। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस पीडीएफ से लगा लें, कुछ टेस्ट पेपर से लगा सकते हैं। अरेंज द गिवन वर्ड, यानी कि शब्दकोश में इनको अरेंज करना है और उसका क्रम लिखना है।
तो अभी मैंने कहा कि जो कॉमन चीज़ें हैं वो आपके काम की नहीं है। एच ई सभी में कॉमन है, एक जगह पर आई है, एक जगह पे आर है, एक जगह एफ है, ए है और ए है। तो आप कहेंगे एक जगह आई है, एक जगह आर है, एक जगह एफ है जो अलग लेटर है और दो जगह पर ए है। दो बार ए है तो ए को डबल लिख लेंगे। मैंने कहा इनको कुर्सियां अरेंज कर दें, यहाँ से ही अलॉट कर दें कुर्सियां। तो आप कहेंगे सर ए नंबर सबसे पहले आएगा, तो एक कुर्सी और 2 नंबर की कुर्सी ए के लिए होगी। ए के लिए 2 कुर्सियां होंगी, 1 नंबर और 2 नंबर। उसके बाद एफ आएगा, एफ की कुर्सी निश्चित है, मैंने आगे की तरफ लिख दी है निश्चित कुर्सियों को। एफ आएगा नंबर 3, तो एफ आ रहा है 5 में, तो जो नंबर 3 आएगा वहां पर 5 आएगा। ऐसे आप देख लें कि ये 5 सिचुएशन है, ये 5 कुर्सियां हैं, तो इसमें से जो तीसरी कुर्सी पे बैठेगा वो तय हो गया है, तीसरी कुर्सी तय हो गई है। तीसरी पे कौन आएगा? एफ वाले का रोल नंबर है 5, तो 5 नंबर तीसरी कुर्सी पर निश्चित तौर से बैठेगा। तो अब आप 90 का क्वेश्चन का उत्तर बताने के काबिल हो गए। इतना देखने से भी परीक्षा में उत्तर लग जाता है। मैं ये टेक्निक ऐसे बता रहा हूँ क्योंकि कई बार आप पूरे प्रश्न को सोल्व करते हैं, परीक्षा वाले ने पूरा प्रश्न सोल्व करवाया ही नहीं होता है। समझ गए होंगे? अभी प्रैक्टिस में है तो आप सबको निकाल सकते हैं। तो चलिए इनको देखते हैं। अब कुर्सी नंबर 4 पे कौन आएगा? तो आर पहले आता है कि आई, तो आप कहेंगे आई वाली मीनिंग नंबर 4 पे और आर वाली मीनिंग 5 पे। तो तीसरी कुर्सी पे एफ वाली मीनिंग यानी कि 5 नंबर, 5वीं कुर्सी के ऊपर आर वाली मीनिंग, तो आर वाली मीनिंग है 3 नंबर, तो 5वीं कुर्सी पर लास्ट में आएगा आपके कौन? 3 नंबर, और जो चौथे नंबर की कुर्सी आएगी उस पे आई वाली यानी कि 4 नंबर, यानी लास्ट में 501 नंबर वाली, सॉरी ये 1 नंबर वाली, 1 नंबर, इसका ये रोल नंबर लगाना है। ये रोल नंबर है ऑप्शनों में, जो 1 है वो ये लिखा हुआ है, तो चल गया होगा। शुरू में ए का भी पता लगाएं तो ए के आगे देख लें, ए के आगे एक जगह वी है और दूसरी जगह ए के आगे वी है। वी से पता नहीं चला, फिर आगे देख लें, एक जगह वाई है और एक जगह ई है, तो वाई और ई में पता चल गया। ई वाली मीनिंग 1 नंबर पे आएगी और ए वाई वाली मीनिंग 2 नंबर पे आएगी, यानी कि 4 नंबर है वो सबसे पहले आएगा और 2 नंबर बाद में आएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, 10वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि 10वां क्वेश्चन आपके लिए क्या है। तो ध्यान से बने रहें मेरे साथ, और चीजें मैं आपको बिल्कुल स्टेप टू स्टेप सिखाता हूं, जिससे कि आपकी तैयारी अच्छी ही नहीं हो, बहुत ही गुणवत्तापूर्ण तैयारी आपको मिले, बहुत ही रिलीवेंट आपको मटेरियल मिले, जिससे कि आपकी सफलता निश्चित हो सके। शब्दों को वे जिस क्रम में शब्दकोश में आते हैं उसके उल्टे क्रम में लगाना है, शब्दकोश से उल्टे क्रम में लगाना है। तो तीसरे स्थान पर कौन आएगा? यानी कि सीधे क्रम में तीसरे पे नहीं, उल्टे से तीसरे पे, उल्टे से तीसरे पर, यानी शुरू से दूसरे पे, 4 अक्षरों में यही हो सकता है। चलिए पहले तो मैं सीधा क्रम लगाता हूं। वो सभी में कॉमन था, फिर आपसे कहता था मैं कि अलग जहां से मिले उन चीजों को पिक कीजिएगा। तो आप कहेंगे सर एक जगह पर सी है और 2 जगह पर डी है और एक जगह आर है, सीधा क्रम लगाइए पहले तो आप। मैं कहता कि सी सबसे पहले आएगा, 1 नंबर पे सी वाली मीनिंग आएगी, तो सी वाली जो डी ऑप्शन है वो सबसे फर्स्ट में आएगा। सीधा क्रम देख रहा हूं पहले मैं। फिर आप कहेंगे कि सर डी आएगा 2 नंबर पे, डी 2 हैं तो 2 नंबर और 3 नंबर की कुर्सी डी के लिए होगी, और आर, तो आपकी जो कुर्सियां होंगी वो ये जो 4 कुर्सियां हैं उनमें से पहली कुर्सी निश्चित हो गई है। पहली कुर्सी पे कौन सा ऑप्शन आएगा? तो आप कहेंगे सर डी ऑप्शन पहली कुर्सी पे आएगा। फिर आपसे कहा जाए दूसरी, तीसरी और चौथी कुर्सी भी निश्चित है, आर वाली कुर्सी निश्चित है, यानी चौथी कुर्सी पे ए ऑप्शन आएगा। लेकिन तीसरे और दूसरे पे कौन आएगा? तो आप देखेंगे डी के आगे 2 जगह पर आई है, दोनों ही जगह आई है, फिर ओ है और यू है, तो ओ वाली मीनिंग 2 नंबर पहले आएगी और यू वाली मीनिंग उसके बाद में 3 नंबर, तो 2 नंबर पे आती DIO वाली यानी कि बी ऑप्शन, और 3 नंबर पे आता सी। ये तो सीधा क्रम हो गया। कैसा क्रम हो गया? डिक्शनरी का सीधा क्रम। प्रश्न कहा है उससे उल्टे क्रम में जाना है,
उधर से आना है तो तीसरा कौन सा, उल्टे की साइड से तीसरा, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होता। उल्टे की साइड से तीसरा, तो लास्ट से जो तीसरा देखेंगे वो शुरू से दूसरा दिखेगा। 10वें क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन होता। ध्यान से देखें, डिक्शनरी ऑर्डर का उल्टा क्रम है, उल्टे में तीसरा देखना है, सीधे में तीसरा नहीं, उल्टे में। तो लास्ट के चौथे नंबर से 3 गिन लें, 1 2 3, तो बी ऑप्शन जो दूसरे नंबर पे आई थी मीनिंग, वो आपका राइट आंसर हो जाती। बहुत आसान है, बता पाएंगे आप, और एग्जाम में ऐसे बहुत से क्वेश्चंस आपके आते रहते हैं रीजनिंग के अंदर, तो हंसते खेलते ही इन प्रश्नों को आप सोल्व कर देंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरे स्थान पर कौन सा आएगा, शब्दकोश का क्रम लगाएं, थर्ड स्थान पर कौन सा आएगा, फटाक फटाक से ढूंढ दीजिए। अब सीख चुके हैं तो गाड़ी को थोड़ी स्पीड पकड़ाइए। पीए पीए पीए, यहाँ पर एस है, एक जगह आपको एस मिला है, और कहीं पे एस है क्या, आप कहेंगे सर 2 जगह तो एस है, एक जगह टी है और यहाँ पर भी टी है, 2 जगह एस है 2 जगह टी है। अब मैं आपसे ये कहता कि इनको क्रमांक दीजिए, तो एस टी, एस पहले आता है 1 नंबर और 2 नंबर की कुर्सी एस के लिए, और 3 नंबर और 4 नंबर की कुर्सी टी के लिए। ये कुर्सियां अरेंज हो गई, एक भी कुर्सी निश्चित नहीं हुई, सिर्फ पहली दूसरी का पता है, तीसरी चौथी का, लेकिन तीसरी पे कौन बैठेगा, चौथी पे कौन बैठेगा, ये निश्चित नहीं है। तो मैंने कहा कि डबल आ जाए तो उनके आगे देखें। चलिए एस के आगे ढूंढता हूं, एक जगह एस ही दोबारा से है और एक जगह एस के आगे टी है। आप कहेंगे एस के आगे एस है, वो नंबर 1 पर आएगा, तो पहली मीनिंग है वो नंबर 1 पर आएगी। तीसरी पूछी है प्रश्न ने, तीसरा स्थान, तो आप दूसरे को ढूंढिए, दूसरा ये हो गया, तीसरे पे डायरेक्ट ही चले। यदि वो तीसरा पूछा था तो इन्हें मैं नहीं ढूंढता, परीक्षा में ध्यान रखें, इसे आप नहीं ढूंढते, इसे डायरेक्ट ढूंढते। तो टी के आगे क्या है, एक जगह आई है और एक जगह एच है। आप कहेंगे एच पहले आता है कि आई, तो एच पहले आता है 3 नंबर और आई वाला 4 नंबर। एच पहले आता है तो आपका जो टी एच है, टी एच वाली मीनिंग होगी वो 3rd नंबर पे आएगी। प्रश्न पूछ रहा था 3rd नंबर की मीनिंग कौन सी होगी, तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होता क्वेश्चन नंबर 11वें में। 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन। बहुत इजी है, कर सकते हैं। 12वें नंबर के क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं कि 12वें नंबर का क्वेश्चन क्या है। फटाक से लगा दीजिए, इसके उत्तर भी अब तो आप सीख चुके हैं। फटाक फटाक से एस एच सभी में कॉमन था, कॉमन के अलावा हो वहां से काम चालू करें। एक जगह ई है, एक जगह और ई है, 2 जगह ई है, फिर एक जगह ओ है, बस एक ही जगह ओ है, एक जगह आई है। अंडरलाइन अवश्य करें इनको। अब इनके नंबर दे दें, फटाक से नंबर, इन चारों को नंबर दें। तो आप कहेंगे सर ई पहले आएगा, तो 1 नंबर और 2 नंबर की 2 कुर्सियां ई को दे दें, फिर आई आएगा उसके पास 3 नंबर और 4 नंबर पे ओ आएगा। अंतिम स्थान पे कौन आएगा, ओ वाली आएगी। अंतिम स्थान तय हो गया था, अंतिम स्थान तय करना था तो शुरू वाले स्थानों की जरूरत नहीं है, चौथा कंफर्म था। सी ऑप्शन नंबर 12 का राइट आंसर होता। चलिए 13 नंबर के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको मजा आया होगा इन क्वेश्चंस को, बहुत अच्छे क्वेश्चंस मैंने आपके लिए सेलेक्ट करे हैं, सभी परीक्षाओं में आए हुए हैं, और इससे ज्यादा वर्णमाला के शब्दकोश क्रम के प्रश्नों में कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। विभिन्न कैटेगरी जो होती थी सभी मैंने दिखा दी हैं। एक्स एल वाई ओ, एक्स वाई एल पी, एक्स वाई एल ओ पी, एक्स वाई एल ओ पी और एक्स वाई एल ओ पी। पी तक कॉमन है सारा मैटर, कॉमन को आपको लेना नहीं है। कॉमन के आगे एच है, फिर वाई है, फिर एच है, फिर एच है। आप कहते सर 3 जगह तो एच है, 3 जगह पर तो एच है, तो 3 जगह पर एच है और एक जगह पर क्या है, वाई है। ये कॉमन हो गया। नंबर अलॉट कीजिए, नंबर अलॉट करते तो आप कहते सर एच वाली मीनिंग पहले आती है, तो 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर तीनों के होंगे। 1 2 3 पे तो एच वाली आएंगी और 4 नंबर पे आएगी वाई वाली। कौन सा चौथे स्थान पे आएगा, तो वाई वाली का चौथा स्थान हो जाता। चौथे स्थान के लिए शुरू वाले स्थान ढूंढने की जरूरत नहीं थी, ढूंढना आपको आता है। एच के आगे के अक्षरों को देखेंगे तो आप ढूंढ पाएंगे। खूब प्रैक्टिस कर ली है आज आपने, तो अब तो डायरेक्ट ऐसे लगाएं। परीक्षा में इस बात का अवश्य ध्यान रखें, जहां पर क्वेश्चन निश्चित हो जाए वहीं पे क्वेश्चन को आप लीव कर दीजिएगा। तो इसका जो राइट आंसर होता 13वें का, वो होता आपके
सी ऑप्शन। चलिए दो खूबसूरत से क्वेश्चंस आपको मैं और दिखाता हूं, शानदार से क्वेश्चन। और सेशन को आपने एंजॉय किया होगा आज, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन था ये रीजनिंग की दृष्टि से। शब्दकोश के अनुसार निम्न में से कौन सा दूसरे स्थान पर आएगा? सेकंड वाला फटाक से देखिए। ये कॉमन है, आप कहते हैं सर सभी में कॉमन है ये, तो एक जगह एस है, बिल्कुल एस है, एक जगह पर क्या है आर है, ई के बाद अगेन आर है, फिर आप कहते अगेन आर है सर, 3 बार आर है और एस है। जो अलग विभिन्नता लिए हुए स्थिति है वो तीसरा लेटर है, तो तीसरे लेटर पर जो जो है उनको लिख लिया। आर 3 बार है तो एक जगह लिखे, जो सेम हो उनको एक जगह लिखें तो देखने में थोड़ी आसानी रहती है। चलिए अब मैंने कहा कि इनको सीट अलॉट कीजिए। सबसे पहले आर आएगा कि एस आएगा? एस 2 बार आ गया है, एक ही जगह लिख लीजिए एस को, दोनों को एक ही जगह लिख लीजिए। 2 बार एस है तो दोनों को एक जगह, आर है और एस है। आप कहेंगे आर पहले आएगा सर, तो मैं कहूँगा आर की 1 2 3 पोजीशन आएगी और 5 और 4 नंबर आएगा एस का। हो गया। अब इनको मैं अलॉट करता हूँ नंबर, क्योंकि निश्चित नहीं हो तो अब इसके आगे का देखूंगा। तो आर के आगे देखने जाएंगे आप, तो यहाँ पर आर के आगे कुछ भी नहीं है, एक जगह तो खत्म ही हो गया। खत्म होने वाली मीनिंग सबसे पहले आ जाती है। तो आर के आगे क्या क्या है? आर के आगे एक जगह एम है, एक जगह खत्म ही हो गया है, एक जगह आर के आगे टी है, आर के आगे टी है, आर के आगे खत्म हो गया और आर के आगे एम है। खत्म होने वाली मीनिंग, छोटी मीनिंग पहले आएगी तो एक नंबर तय हो जाएगा जहां खत्म हो गई है। ये फर्स्ट वाली होती, 3 नंबर वाली फर्स्ट नंबर पे डिक्शनरी पे आती। सेकंड पूछ रहा था दूसरे स्थान पर, तो आप मुझे बताइए एम पहले कि टी पहले? तो आप कहेंगे एम पहले, तो इसमें ये आर एम वाली का दूसरा स्थान, तो आर एम कहाँ आ रहा है? ये दूसरे वाली ही दूसरे स्थान पर आती। सेकंड ऑप्शन में जो 2 नंबर की मीनिंग लिखी हुई है ई ए आर एम ए आर की, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट, यहाँ है ऑप्शन, वो ऑप्शन नहीं है। तो 2 नंबर वाली मीनिंग सबसे पहले ई मार्क, यानी कि 2 नंबर पे ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होता। क्वेश्चन 14वें का ए उत्तर लगाते आप तो आप सही होते। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और ये अंतिम क्वेश्चन होगा इसका। तो ये आपको बिल्कुल एक के बाद एक बेहतरी से क्वेश्चन आपको दिखाए गए हैं और आपकी बेहतरी के लिए ही ये टॉपिक इस प्रकार से अरेंज किए गए हैं कि आप इसको 1 बाय 1 पढ़ते रहेंगे तो आप बहुत ही शानदार रीजनिंग की तैयारी कर पाएंगे। और किसी भी एग्जाम में जाइएगा आप तो बेफिक्र हो जाइए, फिर आश्वस्त हो जाइए पेपर देने से पहले ही कि आपने मजबूत तैयारी करी है और मैटर्स आपको वहां देखने को मिलेगा। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखें। डिक्शनरी ऑर्डर के क्रम में लिखूंगा मैं। तो मैंने कहा कॉमन को काट दीजिए, तो एस कॉमन है सभी में, मैंने कॉमन को काट दिया है। फिर एक जगह क्या है? आई है, और देखिए कहीं पे आई है क्या? तो आप कहते हैं यहाँ पर आई है सर, यहाँ भी आई है, 3 बार आई आया है। सेकंड पोजीशन पे 3 बार आई है और एक जगह एच है, यहाँ भी एच है, 2 बार एच आया है। अब आप कहेंगे कौन एच पहले आता है कि आई? तो मैं इनको रोल नंबर दूंगा तो इनकी कुर्सी होगी 1 और 2 पर, तो एच आएंगे दोनों, पहली दूसरी पता नहीं कौन, लेकिन 2 कुर्सियाँ एच के लिए होनी चाहिए, पहली और दूसरी। 3 4 5 होनी चाहिए आई के लिए। अब आपको ये बताना था कि शब्दकोश में ये कौन सा क्रम इनमें से तय होगा। तो 5 स्थान हो गए हैं, यहाँ पर ध्यान देना, ये 5 स्थान हो गए हैं। 5 स्थान में से कौन सा स्थान पहले आएगा? तो अब आप यहाँ से देखिए, एच के बाद नोट कीजिए, एक जगह पर आर है और एच के बाद एक जगह फिर से अगेन आर है। तय नहीं हो पाया एच आर, आगे जाइए, आर एच आर के आगे ई है और वहाँ पर एच आर के आगे आई है। तो ई वाली मीनिंग पहले आएगी 1 नंबर पे, आई वाली 2 नंबर पे। तो देखिए ई वाली मीनिंग कौन सी है? 3 नंबर, तो 3 नंबर सबसे पहले आएगा और एच आर आई 2 नंबर उसके बाद आएगा। 32 से ऑप्शन स्टार्ट होगा, लेकिन 2 ऑप्शन 32 से स्टार्ट हो रहे हैं, यानी ये दोनों आएंगे नहीं, इन दोनों में से तय हो जाएगा अगली चंद सेकंडों में कंफर्म। आई के आगे देख लीजिए, 3 4 5 में से तय करेंगे। आई के आगे एक जगह एन है, एक जगह सी है और एक जगह अगेन एन है।
तो एक जगह तो सी है और एक जगह एन है और एक जगह एन है, तो सी जो है वो पहले आएगा। तीसरा स्थान निश्चित हो गया है, तो तीसरा स्थान सी वाले का हो गया है। तीसरा स्थान 1 नंबर वाली मीनिंग तीसरे स्थान पर आएगी, यानी 321 से ऑप्शन चालू होगा। 321 से ऑप्शन ए चालू हो रहा था। आगे के 2 स्थान भी देख सकते हैं। यदि आगे के 2 स्थान देखने हैं तो एन से आगे के अक्षर के ऊपर आप ध्यान लगाइए। एन से आगे देखेंगे, यहां पर जी है और यहां एन से आगे एफ है, तो जी वाली मीनिंग पहले आ जाएगी, यानी कि 4 नंबर इसको मिलना है और 5 नंबर इसको मिलना है। तो इसके बाद में 4 नंबर की मीनिंग, एफ वाली मीनिंग पहले आ जाती, एफ पहले, सॉरी 4 नंबर इसको और 5 नंबर इसको, तो एफ वाली पहले आ जाती, यानी कि 4 नंबर और जी वाली बाद में। एफ पहले आता है, जी बाद में, तो 32,145 आपका राइट आंसर होता। तो ये थे आपके अल्फाबेट के 15 इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इन 15 क्वेश्चंस को आपने एंजॉय किया, देखा, बिल्कुल धैर्य से देखा, इसके लिए आप सभी का आभार, धन्यवाद। कोशिश कीजिएगा सभी टॉपिकों को दिल लगाकर पढ़ें, मन लगा के पढ़ें, खुशी से पढ़ें, जुनून से पढ़ें, जोश के साथ पढ़ें, तो अपने को नौकरी निश्चित तौर से मिलेगी। कुछ प्रयास आप करिए और मैं 90 से 95% प्रयास मैं आपके लिए करूंगा और आप जरूर जंग जीतेंगे और रीजनिंग में टॉप स्कोर करेंगे। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और आप खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।